रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत सड़क, पुलिया और स्कूल भवन निर्माण के कार्य आज भी कागजों में दौड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मौके पर एक भी काम शुरू नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा में अधिकारियों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग जानकारी देकर जनप्रतिनिधियों और शासन को ही गुमराह किया जा रहा है। दरअसल कलेक्टर कार्यालय जिला खनिज न्यास रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 6154 दिनांक 5 नवंबर 2024 को कई विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें से सिमरिया विधानसभा के कई महत्वपूर्ण कार्य आज भी अप्रारंभ हैं, लेकिन विधानसभा प्रश्न क्रमांक 909 में जानकारी दी गई है कि 6 कार्य प्रगतिरत हैं और 6 अप्रारंभ हैं। इसके बाद विधानसभा प्रश्न क्रमांक 302 17 फरवरी 2026 में अचानक सभी कार्यों को प्रगतिरत बता दिया गया। इतना ही नहीं, प्रश्न क्रमांक 431 दिनांक 11 मार्च 2025 में यह तक कह दिया गया कि सभी कार्य भौतिक रूप से प्रारंभ हो चुके हैं और जियो टैग भी अनुमोदित कर दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मौके पर कार्य शुरू ही नहीं हुए तो आखिर जियो टैग किस चीज का किया गया? क्या अधिकारियों ने सिर्फ कागजों में विकास कार्य पूरा दिखाकर शासन को गुमराह किया? आरोप सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों, उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 और मनरेगा एपीओ सिरमौर की कार्य प्रणाली पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण समय पर मास्टर रोल जारी नहीं किए गए और जियो टैग की प्रक्रिया भी अधूरी रखी गई, जिसके चलते निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाए। हैरानी की बात यह है कि संविदाकार लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। अब वही अधिकारी यह कह रहे हैं कि मनरेगा में नए कार्यों के मास्टर रोल जारी नहीं हो रहे, इसलिए काम शुरू नहीं हो सकता, जबकि संबंधित कार्य वर्ष 2024 के स्वीकृति वाले हैं। इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अधिकारियों ने जानबूझकर सिमरिया विधानसभा के विकास कार्यों को रोका? क्या जनप्रतिनिधियों की योजनाओं को फाइलों में दबाकर जनता को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है? जिन कार्यों को लेकर विधानसभा में प्रगति की जानकारी दी गई, उनमें ग्राम पंचायत बीरखाम में माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण, ग्राम पंचायत कुल्लू में इंद्रभान शुक्ल के घर तक 1 किलोमीटर सड़क निर्माण, ग्राम पंचायत गोदहा के बरहा और गुंडहा साहू टोला में सड़क निर्माण, ग्राम पंचायत बिहरा में कुल्लू से बिहरा पहुंच मार्ग, ग्राम पंचायत भड़रिया में मुख्य मार्ग से गोदहा तक 500 मीटर पीसीसी सड़क और ग्राम पंचायत बुसौल की साहू बस्ती गहिलवार में पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। लेकिन इन सभी कार्यों की जमीनी स्थिति आज भी शून्य बनी हुई है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं और अधिकारी बैठकर विकास कार्य के फर्जी आंकड़े तैयार कर रहे हैं। ग्रामीणों को सड़क, पुलिया और भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जबकि शासन से राशि जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्थानीय विधायक लगातार पत्र पर पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, अब यह मामला कमिश्नर स्तर तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों में बैठे अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। अब सवाल सीधे तौर पर प्रशासन और शासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। क्या विधानसभा को गुमराह कर झूठी जानकारी देना अधिकारियों की आदत बन चुकी है? क्या विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ सरकारी फाइलों में खेल खेला जा रहा है? और आखिर कब तक जनता को सिर्फ आश्वासन और कागजी विकास का झुनझुना पकड़ाया जाएगा? फिलहाल अब निगाहें तेज तर्रार कलेक्टर और उच्च अधिकारियों की कार्यवाही पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही होती है या फिर सिमरिया विधानसभा की जनता इसी तरह अधूरे विकास और सरकारी उदासीनता का शिकार बनी रहेगी।